जो सिल्वर मेडल के लिए सरकार की घोषणा है उसके मुताबिक हम उसको जो है ट्रीट करेंगे, हम उसको उस तरह से सम्मान देंगे। विनेश फोगाट का तो गोल्ड मेडल था। सरकार ने जानबूझ करके, मतलब खिलाड़ियों का मनोबल डाउन हो, हौसला बढ़ाने की बजाय हौसला तोड़ने के लिए इस किस्म की बात मुख्यमंत्री ने कही है। मुख्यमंत्री को अपनी बात पर फिर से विचार करना चाहिए और तुरंत ये अनाउंस करना चाहिए कि भी हम तो उसको गोल्ड मेडलिस्ट के रूप में सम्मानित करने का काम करें। वहीं हुड्डा ने भी राजनीति करी है, इसकी खिलाड़ियों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अगर विदेश मेडल जीत करके आती तो उसको, हमारे संख्या पूरी होती तो हम उसको राज्यसभा भेजते। हुड्डा जी को ये पूछने वाला हो, जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, उसके बाद राज्यसभा का एक चुनाव था, तब इसको हरियाणा के ओलंपियन का ख्याल क्यों नहीं आया? तब ये क्यों नहीं सोचा इसने कि एक हरियाणा का लड़का जिसने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया है, उसको कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा में भेजा जाए? तब तो इसने जिक्र भी नहीं किया, तब तो अपने लड़के को आगे कर दिया राज्यसभा का मेंबर बनाने के लिए। अब क्योंकि चुनाव है इसलिए इस किस्म की बात कह करके राजनीति करना चाहता है। इसमें राजनीति करने की बजाय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाना चाहिए। अगर खिलाड़ी को किसी ने प्रोत्साहन दिया, इस देश के अंदर खिलाड़ियों के लिए सबसे पहले अगर किसी ने पहल करी तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो मुख्यमंत्री थे तब इसकी पहल हुई थी। 2000 में हुआ था, उस ओलंपिक के अंदर सबसे पहले चौटाला साहब ने इस बात की घोषणा करी थी और कहा था कि हमारा कोई भी खिलाड़ी वो अगर गोल्ड मेडल जीत करके आएगा तो 1 करोड़ रुपया नगद पुरस्कार देंगे। उससे पहले ना सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई पैसा दिया जाता था, ना की तरफ से दिया जाता था। और ये था कि जो सिल्वर जीतेगा उसको 50 लाख देंगे, जो ब्राउन जीतेगा उसको 25 लाख देंगे। कर्नल मलेश्वरी नाम की एक लड़की थी, हमारे हरियाणा की बहू, उसने उस वक्त ब्राउन मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग में, और हमने ना केवल उसको 25 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया, बल्कि उसके साथ साथ उसको एक प्लॉट दिया था जिस 10 करोड़ से भी ज़्यादा है। ये तो केवल राजनीति करते। हुड्डा कहता है कि हमारी जो पॉलिसी थी वो खत्म कर दी, जो इसने कहा था भी पदक ले और पद पाओ, ये पॉलिसी हमारी है। सबसे ज़्यादा जॉब अगर हरियाणा प्रदेश के अंदर स्पोर्ट्समैन को किसी समय में मिली तो हमारे वक्त में मिली। ये तो भेदभाव करते थे और बहुत बड़ा भेदभाव करते थे। हरियाणा के अनेक बच्चे ऐसे पर्वतारोही हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी चोटियों पर चढ़ करके देश का नाम रोशन किया, उसमें भी भेदभाव हुआ। खिलाड़ियों के मामले में भी भेदभाव किया है। हमारे वक्त में कोई भेदभाव था नहीं। हमारी गवर्नमेंट आने के बाद हम इस राशि को बढ़ाएंगे और विनेश फोगाट को, क्योंकि 3 महीने के बाद चुनाव है, सत्ता परिवर्तन है, अगर लोगों ने हमें मौका दिया तो हमारी सरकार बनने के बाद हम विनेश को HCS भर्ती कर सकते हैं और DSP भी बना सकते हैं। सीधा भर्ती करेंगे, उसके साथ राशि बढ़ा करके देश में सबसे ज़्यादा नगद पुरस्कार दे करके उसको सम्मानित करेंगे। ये उसका सम्मान नहीं, ये देश के हर उस खिलाड़ी का सम्मान होगा जिससे आने वाले समय में और ज़्यादा हरियाणा नहीं, देश के सारे जो खिलाड़ी हैं वो प्रयास करेंगे कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मेडल तभी आएंगे जब खिलाड़ियों को ये भरोसा होगा कि सरकार जो है हमें सम्मानित करेगी, सरकार की वजह से हमें सम्मान मिलेगा, देश में हम देश का गौरव बढ़ाएंगे, देश को आगे लेकर के जाएंगे। ये तब होगा जब इनको सम्मान दिया जाएगा, इनके ऊपर राजनीति नहीं। दूसरा, 13 तारीख के लिए आपको सबको निमंत्रण देने आया हूँ। आज
13 को बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की संयुक्त बैठक है, अनाज मंडी में करेंगे हम। आपको उसका निमंत्रण है, आप आना। मुझे लगता नहीं, हमने तो बैठक बुलाई है और मुझे लगता है कि वो रैली में तब्दील हो जाएगी। और अब तक की सरसा की सबसे बड़ी रैली, हजारों की संख्या में लोग उसमें स्वाद में मोहर लगाएंगे कि आने वाले चुनाव में 5 सीट सरसा की जो विधानसभा की है उन पे बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी काबिज है। मुख्यमंत्री जो घोषणाएं कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कुछ फर्क पड़ेगा? वो बैठ के कर रहे हैं कैबिनेट की और घोषणाएं कर रहे हैं। आप मुख्यमंत्री से आज मिले नहीं, आपको मिलकर के पूछना चाहिए था। मैं विधानसभा में पूछूंगा। मनोहर लाल खट्टर ने रहते हुए जो फैसले लिए, उनमें 15 से ज्यादा फैसले इस मुख्यमंत्री ने बदले। इसका मतलब जो पहले भाजपा का मुख्यमंत्री था उसने जो फैसले वो गलत। 9.5